ले, बोला आज का कार्यक्रम शुरू हुआ नहीं, धमाधमी मचा दी। ओके डोकी भाई, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, बड़ी स्ट्रेट लाइन में चले जा रहे हो। सबसे पहले लास्ट लेक्चर तक हमने क्या किया, एक बार फिर से ब्रशअप मार लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट चीजों में हमने डिस्टिंक्शन देखा, एक तो एवरेज वेलोसिटी और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्पीड भी कह सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल हम वेलोसिटी स्पीड के झमेले में नहीं पड़ रहे। स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो सब एक ही। जब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का ओवर द एंटायर जर्नी हम टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम देखते हैं, देन वी फाइंड आउट व्हाट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो पूरे टाइम इंटरवल के दरमियान एवरेज वेलोसिटी इज नेट डिस्प्लेसमेंट ओवर time taken या time interval. So average velocity, you can call it average v, yeah, you can call it v bar, is delta x by delta t, and delta x everybody knows is, अरे ये लेट लतीफ हो तो ठोकम ठाकी की जाएगी। So average velocity, as we all know, is delta x by delta t, and that is equal to x2 minus x1 over t2 minus t1. Now somebody will tell me, sir ये तो हमने एक लेक्चर पहले देखा था, कोई बड़ी बात नहीं। वेरी गुड, आज यूज करने का टेंशन मत ले। एंड फिर जब मैं टाइम इंटरवल को कंप्रेस करता जाता हूं, आई मेक द टाइम इंटरवल स्मॉल, वेरी स्मॉल, so small that it is nearly equal to zero but not zero, I get what is called instantaneous वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमने लास्ट टाइम लेक्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट इसको कंप्रेस करने में बिताया था, जबकि हमको फाइनली वो सिर्फ एक बूंद की जरूरत थी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो, मतलब टाइम इंटरवल बिकमिंग वेरी स्मॉल, नियरली इक्वल टू जीरो बट नॉट जीरो, ऑफ डेल्टा x बाय डेल्टा t, एंड दैट बिकम्स dx by dt। ये एक हीरे के लिए हमको वो पूरा पहाड़ खोदना पड़ा और ये एक हीरा मिला, पर हीरा मिला वो मिला क्या, मस्त हीरा मिला। और इससे हमने डिफरेंशिएशन का आगाज किया। तीन रूल्स देखे हमने, तीन रूल्स। पहला, d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1। आई एम श्योर आपने इसको याद किया होगा बचपन में कि d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1। रूल नंबर द्वितीय, d by dx of x is 1, एंड तीसरा, d by dx of constant is 0। तो ये तीन रूल आज भी हम धमाके से यूज करेंगे, उसको जबरदस्त मचाएंगे आज तो। पर ये भी यूज करेंगे आज। एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, मतलब x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1। अच्छा, हमने लास्ट टाइम इसके एप्लीकेशंस भी देखे थे। इज देयर एनीवन अमंगस्ट यू हु वांट्स के सर एक आध दो एग्जांपल एक बार ले लो ना, या जो असाइनमेंट मैंने स्पॉट असाइनमेंट दी थी, वो स्मॉल असाइनमेंट स्पेशली फॉर यू, उसमें से कोई डाउट हो तो मेरे को बोलो, मैं वो लेने को तैयार हूं। एनीवन? सबके सब न्यूमेरिकल आ गए, कोई दिक्कत नहीं, जरा भी चिंता की बात नहीं है। क्या बात है, चमत्कार ही हो गया है। जब मुझे कोई कहता ना मेरे को सारे आ गए, तब मेरा दिल डूब जाता है। ये कहीं ना कहीं या तो इसने किया नहीं है, और या तो ये दूसरा आइंस्टाइन पैदा हुआ है, मेरे सामने बैठा है। सो अब या तो आई वुड होप द सेकंड वाला केस इज मोर पॉसिबल, कि दूसरे आइंस्टाइन हो आप लोग, और मैं कल उठ के कह पाऊं कि अरे मैंने अच्छे अच्छों को पढ़ा दिया, ये सब मेरे स्टूडेंट थे, अपने बच्चे हैं, आज बड़े बड़े आइंस्टाइन हो गए, वाह वाह वाह। चलो अच्छा है, लेट्स होप। फिर भी मैं बेसिक तो आइडिया ले ही लेता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट बात इसके जरिए मैं आपसे बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल,
position of a body is given as x is equal to 5t square इक्वेशन है, और दो चीजें पूछी है पूछने वाले ने, दो चीजें पूछ रही है. फर्स्ट, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी at t is equal to 4 second, and secondly this is more important for you. ये तो आप लोग सामने बैठे, अरे ये सर ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, अच्छों को सिखा भी दिया हमने. फ्रॉम 0 सेकेंड टू 4 सेकेंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ द डे. तो पहली बात पहले करते हैं, पहला वाला चीज. नाउ लेट्स डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. आपको तो पता ही है, x को मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मुझे क्या मिलेगी? वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, v आपसे वेलोसिटी भी कह सकते हैं, इज dx बाई dt. अब ये x की जगह मैं इस इक्वेशन 1 को पुट कर देता हूं, dy dt ऑफ 5t स्क्वायर. भाई दुनिया इजी है ये तो, अरे 5 को निकालो बाहर, इज्जत से बाहर बिठाएगा. डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, एंड डी बाई डी टी टी स्क्वायर. भाई सबसे पहले जब भी ऐसा कुछ करना हो तो हमेशा पहले फॉर्मूला का जाप जरूरी है, फॉर्मूला को याद करना जरूरी है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1. आई एम श्योर आप लोग अपने म्यूट माइक्रोफोन्स में भी ये फॉर्मूला मेरे साथ बोल रहे होंगे कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1. तो दिस इज 5 इंटू, ये 2 जंप कर जाएगा आगे, इंटू टी रेज टू 2 माइनस 1, एंड 2 माइनस 1 इज 1. तो ये हो गया 10t. वाह. और तुमको कौन से पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए? t इक्वल टू 4 सेकेंड. तो बड़ी आसान सी बात है, एट t इक्वल टू 4 सेकेंड, तो t की जगह 4 सब्स्टिट्यूट किया जाए तो v is 10 into 4, the answer being 40 meter per second. Easily achievable. This was easy peasy Japaneese. But ये जो सेकंड वाला प्रश्न है, एवरेज वेलोसिटी, ये थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा है कि सर ऐसे कैसे एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करें. अच्छा भाई, आप लोग जो सामने बैठे हैं मेरे, एवरेज वेलोसिटी मतलब एवरेज v का कोई फॉर्मूला रखते हैं माइंड में? कौन चिल्लम चिल्ली चालू कर दिया पीछे? एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा x बाई डेल्टा t, विच इज x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1. हमको एवरेज वेलोसिटी कौन से दो टाइम इंटरवल के बीच फाइंड करनी है? 0 सेकेंड एंड 4 सेकेंड. तो तुम्हारा t1 जो है वो 0 सेकेंड है, t2 जो है वो 4 सेकेंड है. उतना तो समझ में आ गया सर, पर x1 और x2 कैसे लाएं? भाई x की इक्वेशन है मेरे पास, तो x1 will be 5t1 the whole square and x2 will be 5t2 the whole square. तो at t1 is equal to 0 second, t1 0 second है ना, x1 कितना होगा? हाँ जी 0. क्या? तो this is not ohm, this is 0 meter. 0. And t2 4 second, x2 is 5 into t2. Wow, my god. 4 का square is 16 and 16 5s are. Wow, मुझे x2 भी मिल गया, x1 भी मिल गया, t2 भी है, t1 भी है. अब मुझे रोक के बताए कोई, रोक सको तो रोक लो. x2 कितना? 80. x1 कितना? 0. इसमें जरा भी सब्स्टिट्यूशन में गलती है ना, सीटी बजाते हुए घूमोगे. अंडरस्टैंड यू? सीटी 80 बाई 4. और आज तो बच्चा भी कार साक रहा है 20. हमको बच्चे वाले काम नहीं करने, हमको इंटेलिजेंस वाले काम करने. तो x में जो t है उसकी जगह पे t1 लगाया जाए,
फिर x में जो t है उसकी जगह पे t2 लगाया जाए, आपको x1 और x2 मिल जाएगा एंड इससे आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। एक सम दूं आपको करने के लिए? यस सर 3 बैग्स फुल। ओके, मैं डेटा चेंज करके आपको एक सम दे रहा हूं, आप पेन्स और पेंसिल्स और आपका क्या बोलते हैं उसको नोटबुक रेडी रखें। मैं एक सम दे रहा हूं आपको और आपको उसका वैल्यू फाइंड करके मुझे बताना पड़ेगा। द पोजिशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन एज x is equal to 2t cube plus 5t square minus 10. Find the instantaneous velocity at t equal to 4 second and find the average velocity from 0 to 3 second. मैं आपको 2 मिनट दूंगा इसके लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो लोग वीडियो देख रहे हो वीडियो को पॉज कर दे और इस सम को करें और मेरे को आंसर चाहिए विद इन 2 मिनट्स फ्लैट। शांति से करना। सो आंसर मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व किया है। वेलोसिटी का इक्वेशन मुझे मिला, उसमें मैंने 4 सेकंड लगाया तो वेलोसिटी मिला 136 मीटर पर सेकंड इंस्टेंटेनियस। एवरेज वेलोसिटी में t1 इज इक्वल टू 0 सेकंड पे x में लगाया, x1 मिला -10, t2 की जगह 3 लगाया, x2 मिला मुझे 89 और फिर एवरेज वेलोसिटी x2 x1 ओवर t2 t1, दिस इज 33 मीटर पर सेकंड। अगर आपको राइट आया है तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। सही समझ में आया है आपको, अप्लाई भी कर सकते हो। अब आगे बढ़ेंगे, बराबर है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई तो मेरे को बोलो, मैं फिर से कुछ समझाने की कोशिश करूं कि इट इज ऑल अग्रीएबल। सॉरी, देख भाई, जिस मोमेंट इंसान को अपनी मिस्टेक समझ में आ जाए और वो अपने माइंड में ये गांठ बांध ले कि हाँ यार इस तरह की गलतियां मैं नहीं करूंगा, तो उस मोमेंट उसकी गलती वैनिश हो जाती है एंड ही बिकम्स अ बेटर पर्सन। एंड बस वो है कि वो सीख आप, वो सबक आप माइंड में रखो कि हाँ यार ये गलती, ऐसी ऐसी छोटी गलती मेरे से नहीं होनी चाहिए यार, आई शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। बस दैट्स इट। तो हो गया तुम्हारा उद्धार। और नई चीज आ रही है अब, एक्सेलरेशन। आई एम श्योर नाम तो सबने सुना होगा। मैं डिफाइन करता हूं इसको, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वाह वाह वाह। इसका मतलब है कि जब आप स्कूटर पे बैठे और उसके कान ऐठोगे, स्पीड बढ़ेगी और ये जो स्पीड बढ़ेगी, इस स्पीड बढ़ने का अपॉन टाइम को कहते हैं एक्सेलरेशन। यू आर एक्सेलरेटिंग योर व्हीकल। सो लेट मी फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर दैट। कंसिडर अ बॉडी having velocity v1 at time t equal to t1. अब its velocity as measured is v2 at time t equal to t2. बराबर, अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटियां हैं बॉडी की। तो हाउ डू वी डिफाइन एवरेज एक्सेलरेशन? ध्यान से देखिए, पहली बार एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन होने जा रहा है। Average acceleration is change in velocity upon time taken. So what is the change in velocity? You know, change is always final minus initial. So it is final velocity minus initial velocity. अब टाइम फाइनल या इनिशियल नहीं होता, टाइम सिर्फ टाइम होता है, टाइम इंटरवल। And as you already know, final velocity is v2, initial velocity is v1, time interval is t2 minus t1. So v2 minus v1 over t2 minus t1. Hey, isn't v2 minus v1 written as delta v and t2 minus t1 delta t? This is average acceleration. Wow.
ये जो ट्राइंगुलरिश ब्रैकेट्स होते ना, दे सिग्निफाई एवरेज. तो एवरेज एक्सेलरेशन ए इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. इक्वेशन नंबर 1. अच्छा, ये तो हमेशा होगा. मैं जब टाइम इंटरवल, एवरेज इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, पर मुझे किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो आई नीड टू कंप्रेस द टाइम इंटरवल, मेक इट सो स्मॉल दैट इट इज नियरली इक्वल टू जीरो बट नॉट जीरो. सो इफ वी टेक लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इस तरह लिखते हैं ना, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, वी गेट instantaneous acceleration. This is nostalgic. लास्ट लेक्चर में भी कुछ इसी तरह इंस्टेंटेनियस का ही देख रहे थे. एक्सेलरेशन एज, अब ये ट्राइंगल ब्रैकेट उतर जाएगा. ए इज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. तुमको याद है लास्ट लेक्चर में हम इस तरह यहां पे रुके हुए थे. v is limit delta t tending to zero delta x by delta t. है कोई बंदा जिसको इसके बाद का स्टेप याद है? हमने क्या लिखा था इसके बाद? ये लिखा था इसके बाद, जब हम लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का डंडा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी के सर पे मारते हैं तो उसका प्रकार चेंज होके वो क्या हो जाता है? dx by dt. उसी तरह if I use limit delta t tending to zero का डंडा on the head of delta v by delta t, तो वो बदल के क्या हो जाएगा? है कोई? प्रियांशी क्या हो रहा है? डेल्टा v by डेल्टा t के तो डंडे पे तूने लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो मारा, फिर भी वो वही रहा, चेंज होगा ना? सर हाँ, आप भी समझा रहे हो थोड़ा इधर से लेफ्ट साइड, तो दूसरे तीसरे पॉइंट से सर नेट चला गया था. हाय तेरा नेट. डेल्टा v बाई डेल्टा t इज एवरेज एक्सेलरेशन, जिस तरह डेल्टा x बाई डेल्टा t इज एवरेज वेलोसिटी. तो जब तू लिमिट डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो लेता है, इन शॉर्ट तुम टाइम इंटरवल को कंप्रेस कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, बहुत छोटा कर रहे हो, इतना छोटा कि इट इज नियरली इक्वल टू जीरो बट नॉट जीरो. तो तुमको क्या क्वांटिटी मिल जाती है? इंस्टेंटेनियस. तो उसी तरह मैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का टूल डेल्टा वी बाई डेल्टा टी पे यूज करता हूं तो मुझे मिलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए. मैं इस इक्वेशन को लिख के लास्ट लेक्चर में गया था कि मैंने लास्ट लेक्चर में लिखा था v is limit delta t tending to zero. This was instantaneous velocity. Limit delta t tending to zero of delta x by delta t. और ये टूल मैंने इसके ऊपर यूज करके क्या इक्वेशन मिल गया था मेरे को? प्रकार चेंज हो गया था ना. डेल्टा x by delta t became dx by dt. तो उस तरह लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का टूल जब तू डेल्टा v by डेल्टा t पे लगाएगा तो वो डेल्टा बदल के क्या हो जाएंगे? dv by dt. Is this agreeable now? On the same lines as v is dx by dt, similarly acceleration is dv by dt. मैं आपको इन दोनों को देख के बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं. ये देखो दोनों यहीं पे और दोनों हमारी गेम के सेनापति हैं. तुम x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे विथ टाइम, तुमको मिलेगी वेलोसिटी. When you differentiate x once with respect to time, you get velocity. And when you differentiate velocity once with respect to time, you get acceleration. सुना आपने? x को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं विथ टाइम, हमको मिलती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं विथ टाइम, हमको मिलता है एक्सीलरेशन. मतलब सपोज कोई आपको x दे दे, पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज गिवन एज x इज ब्ला ब्ला ब्ला, और तुमको बोला है एक्सीलरेशन फाइंड करो, तो तुमको उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 times. Once you differentiate it, position with time,
you will get velocity. And once more you differentiate velocity, you will get acceleration. So you will be asked sums in which they will give you position and they will expect you to find acceleration. तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे लिए. एंड ये छोटी सी बात, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Actually change in velocity is in meter per second, time is in second. तो मीटर पर सेकेंड तो सेकेंड जुड़ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Is this agreeable? The 3 main important formulae for this topic are this: ఒకటి, రెండు and మూడు. ఒకటి, రెండు, మూడు, 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बदल देंगे तुम्हारी दुनिया. तो इसको देख करके मैं इसी वक्त एक न्यूमेरिकल पे चढ़ जाता हूं और आपको भी चढ़ा देता हूं. नहीं, आप मत चढ़ो, आप सिर्फ देखो पहले, फिर एक बार समझ में आ जाए कि इस तरह करने का है, फिर मैं आपको एक दूंगा, वो आप करना. ठीक है, पहला वाला तो मैं करता हूं. ओके, तो अब ये आ रहा है आपके सामने एक्स्ट्रा 1. ओके, तो व्हाट इज द न्यूमेरिकल? एकदम साफ बात है. सबसे पहली बात, भाई position of a body is given as x is t cube plus 5t square plus 3. ओके, इक्वेशन दिया हुआ है. क्या क्या पूछा है? फाइंड 1 इक्वेशंस फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. ये पहला बात. दूसरी बात, the value of velocity and acceleration at t is equal to 3 सेकेंड. बराबर, एकदम साफ तिल बात. तो शुरू करते हैं. मेरा सबसे पहला इक्वेशन नंबर 1 को, x को डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू. मैं एग्जाम्स में भी इसी तरह का रिप्रेजेंटेशन चाहूंगा, आपसे याद रहे. तो x को तुम एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी. तो v इज dx by dt. अब इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दें, x का इक्वेशन डाल दें, t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 3. एंड नाउ हम बंटवारा करेंगे. मैं उतावल नहीं करता कभी, क्योंकि मैं जानता हूं कि सही आंसर पे ही इनाम है, पहले आने पे इनाम नहीं है. ओके, डी बाई डी टी, टी क्यूब 3t स्क्वायर, 5 बाहर आ गया. डी बाई डी टी क्या है अंदर? टी स्क्वायर. एक जगह से दूसरी जगह आइटम ले जाओ तो याद रखना. डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट 0. क्या बात. एंड डी बाई डी टी टी स्क्वायर 2t. तो मुझे मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन मिल चुका है श्रीमान, 3t स्क्वायर प्लस 10t. वाह. अब इस वेलोसिटी को मैं एक और बार डिफरेंशिएट करूंगे. नंबर 1 नहीं, नंबर 2. डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगेन. क्या मिलेगा जी? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात. अच्छा लगा. वेलोसिटी 3t स्क्वायर प्लस 10t. हौले हौले जाना छलिया. भले 5 सेकंड ज्यादा लगेंगे पर सही होने की गारंटी है. डी बाई डी. अच्छा, एक और इक्वेशन डाल देते, डी बाई डी टी टी स्क्वायर. बंटवारा और दोस्तों को निकाल के प्यार से बाहर बिठाने का. भाई डी बाई डी टी टी स्क्वायर 2t और डी बाई डी टी टी 1. तो मिल गया मुझे एक्सेलरेशन 3 2 6t प्लस 10. वाह, मेरा पहला काम संपन्न हुआ. फाइंड इक्वेशंस फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. वेलोसिटी का इक्वेशन ये रहा, एक्सेलरेशन का इक्वेशन ये रहा. सेकंड इज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 सेकंड. ओके, तो इसका मतलब है मैं
t इज इक्वल टू 3 सेकेंड की वैल्यू, पुट t इक्वल टू 3 सेकेंड इन इक्वेशन, वेलोसिटी वाला कौन सा है 2 एंड एक्सीलरेशन वाला कौन सा है 3, तो वेलोसिटी v इज 3 t का स्क्वायर, तो t का है 3 और 10 इंटू 3, भाई 3 3 जार 9 3 जार 20, क्या बात, 57 ओ हो जालिम। एंड एक्सीलरेशन चाहिए, एक्सीलरेशन है 6 और t की जगह 3 प्लस 10 विच इज 18 प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 28 भाई कोई शक इतना सा भी? नो सर नो सर नो सर ये पूरी चीज में माइंड को एकदम शांत रखना। यहां लोचा कब होता है पता है, आप कर रहे हो वेलोसिटी और आपका माइंड है एक्सीलरेशन पे, आपको अंदाजा ही नहीं आएगा आपने डिफरेंशिएट कहां कर दिया, किसका माल किस में ठुक गया, यस स्क्रू, और फिर एंड में देखोगे सर खुजाओगे, अरे यार ये मिस्टेक कहाँ हो गई मेरी, पता ही नहीं चला, क्योंकि आप जा रहे थे जापान, नजर चीन पे थी। सो अगर जा रहे हो जापान तो नजर जापान पे हो, बहुत ही शांति से। अब मैं एक और आपको करने दे रहा हूं जिसको आपको करना है, और ये एक्स्ट्रा नंबर 2। सर एक आप करो उसके बाद हमें देना। हाँ तो अभी आपको ही करना है, नहीं आप अभी एक और आप करो फिर हम करेंगे सर। तो एक और मैं करूं? हाँ सर अच्छा एक और मैं कर लूं, यस सर, एक और मैं कर लूं, अच्छा मुझे लगा आ गया था, अच्छा ओके, आप जो बोलो। एक्स्ट्रा 2 भी मैं ही कर रहा हूं, लोड ही नहीं है कोई। और इसमें जो फाइंड करना है उसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, हर सब में कुछ नया होना चाहिए। x इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 8, काफी लंबा ऑर्डर है यार मारा मारी होने वाली है। अच्छा फाइंड velocity and acceleration at t equal to 4 second, and secondly average velocity and average acceleration from 0 second to 3 second। ये 4 मार्क का सम हो गया ये आपका, तो मैं कर रहा हूं, मैं शुरू करता हूं। बराबर समझ में आ गया, पोजीशन दिया हुआ है 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 8। ओके थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग कर देते हैं इसको। 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 8, मजा आएगा। ओके यू आर रेडी? सोल्यूशन, भाई आप लोग जाग रहे हैं ना? भाई डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t, श्री गणेशाय नमः हो गया है मेरा। तो वेलोसिटी v इज dx बाई dt। अब मुझे फॉर्मूला पता चल गया है, इसमें पुटिंग का काम करूंगा मैं, तो 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 8, बंटवारा भी कर देता हूं और साथ में जो प्यार मोहब्बत वाला दोस्त है उसको बाहर भी ले आता हूं। तो d बाई डी टी 3t क्यूब में 3 बाहर, d बाई डी टी टी क्यूब। या आपको कॉन्फिडेंस हो तो ही करना, नहीं तो एक स्टेप और करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो क्या मेरे को थोड़ा आता है, बस आपसे थोड़ा ज्यादा आता है और कुछ नहीं। ओके जी, अब d बाई डी टी टी क्यूब 3t स्क्वायर माइनस 2, d बाई डी टी टी स्क्वायर 2t, d बाई डी टी टी 1 एंड d बाई डी टी 8 0। ओके तो फाइनल इक्वेशन क्या बैठ गया वेलोसिटी का, 3 3 जा 9 t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 आ गया मेरा वेलोसिटी। और अगर आप ज्यादा दिक्कत ना हो रही हो
तो वेलोसिटी के इक्वेशन में t इक्वल टू 4 सेकेंड बाद में रखेंगे, आपको लगता है अभी नहीं, अभी नहीं, अभी लफड़ा चालू है। अच्छा ये नंबर 2 है, मैं हमेशा 1 ही लिखता हूँ, मेरे को 1 बहुत अच्छा लगता है। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मिल जाएगा एक्सेलरेशन a is dv by dt which is d by dt of 9t square minus 4t plus 5। आओ राजा, 9 बाहर, t square minus 4 बाहर plus d by dt 5। d by dt t square 2t, d by dt t 1। एक टाइम पे एक ही चीज करना, मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। डी बाई डी टी 5 0, तो एक्सेलरेशन आ गया 18t। वी आर ऑल रेडी, वेलोसिटी का इक्वेशन आ चुका है, एक्सेलरेशन का आ चुका है। मैं आपके साथ कर रही थी, मैंने dv by dt में v की जगह x लगा दिया, इसलिए मेरा आंसर हुआ। तेरा आंसर क्या हुआ? आंसर गलत हुआ है सर। पर ऐसा क्यों किया आपने? एक्सेलरेशन में a इज dv by dt की जगह dx by dt कैसे लगा दिया आपने? एक काम कीजिए, आप अपना हाथ लीजिए या फिर हाथ में पेन वगैरह कुछ होगा ना, या बुक वगैरह होगा, ढप करके अपने सर पे मारिए एक बार। वहां मैं नहीं हूं, मेरी कमी पूरी करें, बरोबर? मैं होता तो ढप करके एक सर पे मारता, बरोबर? ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ओके, अब पुट करना है, इसे मैं कहता हूं ना, माइंड एकदम शांत रखो, मुझे सही करना है, बस एक ही चीज माइंड में, सही करो। पुट t इज इक्वल टू कितने सेकेंड? 4 सेकेंड इन इक्वेशंस 2 and 3। चलो भाई, वेलोसिटी 9 इंटू टी कितना है? 4 सेकेंड, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी की जगह 4, 4 4 जा 16, 16 9 जा 144, 4 4 जा 16, तो 144 माइनस 16 इज 126, नहीं 120, 128 प्लस 5 इज 133 मित्रों पर सेकेंड। एंड एक्सेलरेशन ए, कहां गया तू? 18 इंटू टी का जगह 4 माइनस 4, 18 4 जा 72, 72 माइनस 4, क्या बात। और गलती से यहाँ मीटर पर सेकंड मत लिख बैठना, एग्जामिनर लिख के ही बैठा है, कटर लेके ही बैठा है, बस काटने ही बैठा है, वो जान ले लेगा तुम्हारी। आज ही किसी ने लिखा था m1 l2 t minus 3 a minus 1 और नीचे फिर a1 लिख दिया, काट डाला उसको तुरंत, उधर ही छोड़ने का नहीं, काट ही डालने का। गलती क्यों की? तुम रास्ते में बगैर लाइसेंस के चलाते हो, हेलमेट नहीं पहना होता, पुलिस वाला अंकल रोक देगा ना, भाई रोक, चल चालान निकालो, तो ये हो गया। अब दूसरा बात, हाँ वो 200 रुपया है या 500 रुपया, डिफरेंट स्टोरी, पर दंडित हुए ना, डंडा पड़ा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 0 to 2। चलो जी आगे बढ़ना है, सेकंड पार्ट। भाई एवरेज वेलोसिटी के लिए, भाई दीन दुनिया जानती है ना, एवरेज वेलोसिटी इज डेल्टा x बाय डेल्टा t, x2 माइनस x1। तो मतलब मुझे t1 और t2 दिए हुए क्या? 0 सेकेंड और 3 सेकेंड। ओके, t1 इज 0, t2 इज 3, x1 और x2 फाइंड करना है, ये हमारा इक्वेशन। t1 इज 0 सेकेंड, x1 कितना होगा? 3, और t1 की जगह 0 का क्यूब माइनस 2, t2 की जगह 0 का स्क्वायर। लोगों को लगता है 0 0 0 0 0, पर भूल जाते हो -8 है मेरी जान, भूलने का नहीं, बरोबर। 8 t2 इज इक्वल टू 0 सेकेंड, x2 3 इंटू 0 नहीं 3 सेकेंड है ना, 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 माइनस 8। उफ, ये करने का बाबा
भाई एक काम करो, ये वेलोसिटी का इक्वेशन कहीं लिख लो, मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी मेरे को। एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करने का ना, उसमें वेलोसिटी के इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। और आप चाहो तो एक्सेलरेशन का भी लिख ही लो, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। बरसात आए ना आए, छतरी साथ में होनी चाहिए। ओके, तो x2 3 3s are 9 3s are 27, 27 3s are 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 2s are 18, 5 3s are 15 minus 8. Anyone work this out? 81 minus 18 is 63. 63 plus 15 is 78. 78 minus 8, 70. 70. I hope you are calculating. Yes, sir. And average velocity v, भाई मेरे पास सब सामान रेडी है। 70 माइनस x1 कितना है, -8 -8. अपॉन t2 3 minus 0। भाई दिस इज 78 by 3, कितना होगा 26 मीटर 26 मीटर पर सेकंड। बूम बूम, ठीक है। और अब एवरेज एक्सेलरेशन 4 मार्क या 5 मार्क में आ जाएगा सम। एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज ए इज डेल्टा v by डेल्टा t which is v2 minus v1 over t2 minus t1। t1 और t2 है मेरे पास, बचपन में भी थे। v2 और v1 नहीं है भाई, v और v का इक्वेशन है कोई, ये रहा जी। तो at t1 is 0 सेकेंड, v1 is, अब ये v के इक्वेशन में सब सब्स्टिट्यूट करना है। आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अरे अरे कौन रो रहा है? सब ठीक तो है? And at t2 is 3 second, v2 is 9 into, अब t की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करें, 3 का स्क्वायर minus 4 into 3 plus 5, 3 3s are is 9, 9 9s are is 81, minus 3 4s are is 12 plus 5. So 81 plus 5 is 86, 86 minus 12 is 24। हाँ जी 74, हाँ ना। Yes, sir. 81 plus 5 86, 86 minus 12 74। कौन 84 बोल रहा है? So average acceleration v2 minus v1 over t2 minus t1, v2 74, v1 5, t2 3 minus 0, so this is 69 by 3। 23. और यहां भी मीटर पर सेकंड ना लिख बैठना। इज दिस एब्सोल्युटली क्रिस्टल, एकदम क्लियर है मैटर? यस सर। किसी को इतना सा भी शक कि सर कहां से ले आते हो? श्योर? यस सर। तो अब एक आपको दूं कि एक और मैं करूं? हमको दो सर। अच्छी बात, हमको दो सर। हाँ देता हूं, मैं तेरे को देता हूं, अभी देता हूं तेरे को मैं, रुक, तू रुक। तो अब मैं दे रहा हूं आपको, आप लेने को रेडी हो? पेन पेंसिल पुस्तक चोपड़ी सब रेडी? और सबसे इंपॉर्टेंट, पेन पेंसिल बुक सब रेडी हो कि ना हो? दिमाग रेडी है, शांत है? कोई दिमाग छील रहा है क्या? हथियारों के साथ लेस है। सॉरी, हथियारों के साथ लेस है। एकदम लैस। अच्छा, अभी इतना लैस है तो हमने थोड़ा सा सिचुएशन में बदलाव कर दिया है।
थोड़ा सा लाइफ में चेंज अच्छा रहता है। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज किया मैंने? एक्चुअली पोजीशन ऑफ द बॉडी हमेशा एक्स लेते थे, मैं एक्स से थोड़ा सा पक गया तो मैंने वाई लेना शुरू किया। ओके, वाई का इक्वेशन दिया हुआ, फाइंड दो चीजें करनी है सेम वर्ड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड एंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 1 to 3 सेकंड। यू थिंक यू कैन फाइंड इट आउट? मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं। ओके सर 5 मिनट हो सर। अभी से रोना शुरू कर दिया। ओके, आप 5 मिनट लीजिए। अच्छा 4 मिनट ले लो, चलो 4 बहुत ज्यादा है तो 4 ले लो और इसको सॉल्व करो अच्छी तरह, हर एक स्टेप करना और फिर फाइनली हम आंसर देखेंगे, तब हम चेक करेंगे क्या है क्या नहीं है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो पॉज करके इसको करें एंड फिर देखेंगे क्या होता है। ऑलराइट, शुरू करो, आपका टाइम शुरू होता है अब। Yes, sir. सो आंसर्स आर देयर ऑन द बोर्ड नाउ। वेलोसिटी का आंसर आया 9t स्क्वायर माइनस 10t, एक्सेलरेशन 18t माइनस 10, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पुट किया वेलोसिटी में यहां पे तो वेलोसिटी मिला 16 और एक्सेलरेशन में पुट किया तो 18 टू 36 माइनस 10 विच इज 26। एवरेज वेलोसिटी के लिए डेल्टा v डेल्टा y बाय डेल्टा t, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे y1 फाइंड किया, 3 सेकंड पे y2 एंड एवरेज वेलोसिटी y2 माइनस y1 ओवर t2 माइनस t1 90। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1, 1 सेकंड पे वेलोसिटी में यहां 1 डाला यहां 1 डाला -1, 3 सेकंड पे यहां 3 डाला यहां 3 डाला, ये हो गया। सो v2 माइनस v1 ओवर t2 माइनस t1। आंसर्स आर देयर ऑन द बोर्ड। आई होप आपको आ गए आंसर्स। यस सर। Yes, sir. चलो बधाई हो, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। और अगर जिसको भी आंसर नहीं आए हैं वो कहाँ गलती करी है, यहाँ से उनको अंदाजा बैठ जाएगा कि यहाँ पे हमने ये मिस्टेक करी। जो यहाँ हो जाए मिस्टेक ठीक है, बस एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में भी अगर यही गलती दोहराए हम तो फिर ये सही काम नहीं होगा। ओके, आज का लास्ट आइडिया उठा लेते हैं। At one point we had dealt with position versus time graph. Now we are dealing with velocity versus time graph. 3 graphs as usual. I want someone good to interpret. This is velocity which will be in meter per second and this is time t which will be in second. Okay, बगैर डेटा के तो कोई चीज नहीं मानती है बेटा। तो anyone can interpret this graph for me? Okay, I'll interpret. At t equal to 0 second, the body has a velocity of 5 meter per second. At 1 second, body has velocity of 5 meter per second. At 2 second, body has velocity of 5 meter per second. 3 second पे भी 5 meter per second, 4 पे भी 5 meter per second. Looking at this graph, don't you think the body's speed is not changing with time? This is a graph of a body which is moving at constant speed. This is a graph of uniform motion. So here we see the speed of the body. Velocity बोलना है, velocity बोलो. Speed of body doesn't change with time. That is, body is moving with constant speed. This is uniform motion. So if we have a straight line graph, straight line velocity versus time graph, the line being parallel to the time axis, it indicates body is moving with constant speed. If you remember position versus time में straight line graph parallel to the time axis indicated body was at rest. याद है, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था विद टाइम, इंडिकेटिंग बॉडी एट रेस्ट। अब ये दूसरा, ये मस्त है, t in second, this is velocity meter per second. पांच नहीं करना,
भाई आप में से कौन इसको इंटरप्रिटेशन देगा? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सलरेशन। मैं इंटरप्रिटेशन चाह रहा था, आपने तो एनालिसिस का वो कर दिया, एनालिसिस की पूंछ फाड़ दी आपने। मतलब एट टाइम कोई एक बंदा चाहिए मेरे को। हाँ, कौन बोल रहा था? at time equals 0 its velocity equals 0, at time equals 1 its velocity equals 4, at time equals 2 सेकेंड, equals at 2 seconds velocity is 8 meter per second. yes. So At time equals हाँ, 3 सेकंड वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, एट 4 सेकंड वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकंड। अर्थात क्या है? अर्थात इन 1 सेकंड, ये 0 से 1 सेकंड में वेलोसिटी 0 से 4 हुई, तो 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ी? 4 मीटर पर 4 सेकंड। seconds 4 मीटर पर सेकंड। 4 meters बढ़ रहा है 2 से 3 सेकंड के बीच में कितना बढ़ा? 4। मतलब डोंट यू अग्री, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विथ टाइम। yes sir हर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है तो जग जाहिर बात है। सो बट it is increasing uniformly with time. So here increase in velocity is equal in same intervals of time. That is, body is in uniform acceleration. एक्सीलरेशन तो कर रहा है, पर कैसा एक्सीलरेशन है? यूनिफॉर्म। और अगर तुमको कोई यहां से बोले कि एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड करो, कितना एक्सीलरेशन है उसका, तो कुछ नहीं करना है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, लेट अस कॉल इट T1। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, लेट अस कॉल इट T2। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, लेट अस कॉल इट V1। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, लेट अस कॉल इट V2। एंड तुमको अगर कोई बोले कि हमको एवरेज एक्सीलरेशन चाहिए, तो बोलना नो प्रॉब्लम। एवरेज एक्सीलरेशन फॉर्मूला तो पता ही है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। तो ये T1 से T2 तक, वेलोसिटी V1 से V2 तक, तो एवरेज एक्सीलरेशन इज V2 माइनस V1 ओवर T2 माइनस C1, विच इज एक्चुअली द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। आप देख रहे हैं, इस ग्राफ का स्लोप है वो डेल्टा y बाय डेल्टा x। दिस इज डेल्टा x ऑन द x एक्सिस, दिस इज डेल्टा y, सो दिस इज डेल्टा v बाय डेल्टा t। एंड अगर किसी कमबख्त ने यहां पे थीटा लगा दिया होता, तो वुडंट दिस बी tan थीटा इज डेल्टा v बाय डेल्टा t? बराबर। From the figure, tan theta, you know tan theta is opposite over adjacent. So in this triangle OAB, in triangle OAB, tan theta is opposite AB over adjacent, which is OB, which is delta V by delta T. बट अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी तो कौन है? एवरेज एक्सीलरेशन। और अभी पता चला डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या है? tan थीटा। thus from equations 1 and 2, average acceleration, which is delta v by delta t, is tan theta। जबरदस्त। मतलब तुमको इस लाइन का एंगल मिल जाए टाइम एक्सिस के साथ, तो राम के गुण गाना, आपको एवरेज एक्सीलरेशन मिल जाएगा। अच्छा, ये सेकंड ग्राफ है, ये थर्ड ग्राफ। अब ये इंटरप्रिटेशन अगर कर लो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो हूं ही। हाँ भाई,
कौन है जो इंटरप्रेट करेगा इसको? हाँ, है कोई इंटरप्रिटेशन में चचा? यस सर। अरे सारे जेंटलमैन ही, सर अरे सारे जेंटलमैन ही बोलेंगे तो लेडीज क्या बोलेंगी? सर हाँ ये ना लेडीज, लेडीज, हाँ कौन था लेडीज में? आर्या। आर्या चलो चलो जल्दी। सर एक 1 सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी 20 है और 2 सेकेंड में 16 मीटर पर सेकेंड है। आगे बोलो। तो इस ऐसे डिक्रीज हो रही है ओके, वेलोसिटी, इसलिए और कांस्टेंटली डिक्रीज हो रही है। first thing what she said is absolutely right. Velocity is decreasing with time. Okay, we can see that time बढ़ता जा रहा है, velocity घटती जा रही है. Second, we can see कि velocity का जो decrease है वो यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म तो यूनिफॉर्म, इसको अगर स्पीड बढ़ने को एक्सीलरेशन कहते हैं तो स्पीड घटने को डेसिलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं. सो ये पहली टर्म आई है आपके पास विच इज कॉल्ड डेसिलरेशन और retardation. So we'll use that term again, that here velocity decreases uniformly with time. So body is said to be under deceleration और retardation और नेगेटिव एक्सीलरेशन. मतलब इन शॉर्ट वो ब्रेक मार रहा है, आगे गाय आई है रास्ते में करके ब्रेक मार रहा है, पर वो ब्रेक भी यूनिफॉर्मली विद टाइम है. और आपको अगर इस कितनी एक्सीलरेशन है वो फाइंड करना है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, ये T1 ये T2, ये V1 ये V2, और क्या मार दो, क्या करना है तुमको, ये एवरेज डेसिलरेशन, इसका स्लोप इज V2 माइनस V1 ओवर T2 माइनस T1. आंसर माइनस में आएगा. ओके, कितना फाइंड करना आपको दिखाऊं कैसे आता है. फ्रॉम फिगर T1 कितना ले रहे हो, T1 को 2 सेकेंड, ये T1 ये T2, अरे बाप रे, तो गलत हो गया. 2 सेकेंड पे कितना है, 16, एंड T2 3 सेकेंड पे कितना है, 12. तो एट T1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, V1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना है, 16 मीटर पर सेकेंड, और T2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है, 12. सो एवरेज एक्सेलरेशन, भाई फॉर्मूला अगर कोई भूलेगा तो दंगा हो जाएगा. So V2 minus V1 over T2 minus T1, and as a result V2 कितना, V2 12 माइनस V1 कितना 16, T2 कितना 3, T1 कितना 2. तो 12 minus 16 is minus 4 over 1. -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अग्रीएबल, बट वो तो हो गया, चलो ठीक है. नेगेटिव एक्सेलरेशन देख लिया, रिटार्डेशन देख लिया, एक्सेलरेशन देख लिया, सब देख लिया. पर अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहूंगा, एक सिंपल नोट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, कि ये आपने पहले कभी नहीं देखा, ये पहली बार देख रहे हैं. नोट में डाल देता हूं, नोट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड वेल, ध्यान से देखें. द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम, मैं वेलोसिटी टाइम को VT कहता हूं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the distance traveled by the body. मतलब तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया देखो तो इट विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रैवल. एक और बात, अबव द टाइम एक्सिस displacement
is positive and below the time axis displacement is taken negative. But above या below distance is always taken positive. सर इसका मतलब क्या, ये क्या कहना चाह रहे हो इसमें? ओके, एग्जाम्पल लेके ही बात होती है. कंसिडर VT ग्राफ एज शोन. अच्छा, आप इंटरप्रेट करके मेरे को बताओ क्या हो रहा है, फिर हम देखेंगे क्या करना है. ये वेलोसिटी विच इज इन मीटर पर सेकेंड, ये टाइम विच इज इन सेकेंड. और कोई चिल्लाएगा नहीं, मुझे चिल्लम चिल्ली पसंद नहीं है. Okay. Now who's going to interpret this shit for you? Sir, man. And who is the man? Ayush. My God. Okay, Ayush, let me have a beautiful interpretation. Let's work this out. Okay, go. 2 सेकंड में उसने 10 मीटर चला, फिर वो एक सेकंड मेरी बात सुनो. क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? This is a velocity time graph, Ayush. Distance, position, display, position versus time graph नहीं है ये. Velocity versus time graph है जो हमने अभी सीखा है. Yeah. Who else is going to give me the representation? People. Or you want? Hi, sir. May I? Who's may I? Arya. Sir, Ujanshi. Yeah, Ujanshi, go. Sir, at 0 seconds, the body is at 0 velocity. Okay, very good. At 2 seconds, the body is at 10 meter per second velocity. So first thing, 0 सेकंड से 2 सेकंड के दरमियान बॉडी ने क्या किया, किस टाइप का मोशन किया? मोशन तो होगा ही, कंटिन्यूअस ही है, बट ऐसे टाइप का ग्राफ क्या इंडिकेट करता है? एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन. फिर 2 सेकंड से 6 सेकंड तक क्या हुआ? Uniform acceleration. क्या Uniform, sorry, sir. भाई 2 सेकंड से 6 सेकंड तक बॉडी मूव्ड विथ कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड. और फिर 6 से 8 क्या हुआ? Deceleration. एंड फाइनली 8वें सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी हो गई? 0. सो बॉडी केम टू रेस्ट. बॉडी ने शुरुआत की रेस्ट से. ये तुम्हारा टिपिकल सिचुएशन है. तुम घर से शुरू करते हो, किक मारते हो, हाँ, रेस्ट से शुरू हो रहा है, और जैसे गली के बाहर निकलते हो, हाँ, स्पीड बढ़ती जाती है. आपने स्पीड बढ़ा के 10 सेकंड पे ले आए. 10 सेकंड पे आप गली के में से निकले कांस्टेंट स्पीड पे 2 से 6 सेकंड तक 10 मीटर पर सेकंड. और फिर जैसे गली से बाहर निकले 36 सेकंड पे देखा आगे पुलिस वाले अंकल खड़े, ब्रेक मार दी. 8वें सेकंड पे स्पीड कितनी हो गई आपकी? 0 हो गई. Sir, हाँ sir, सर, आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है. मेरी आवाज में डिस्टरबेंस आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है सर. आ रहा है सर मेरी आवाज में. अब या तो मेरी आवाज में तभी डिस्टरबेंस आ सकता है जब किसी और के माइक चालू हो. तो अगर किसी और के माइक चालू, गुड़ 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 गुड़, ये गुड़ 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 क्या होता है जी? देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड़ गुड़ गुड़. आपको मेरी आवाज अब ठीक से आ रही है? Yes, sir. चलो, as I said, body starts from rest, accelerates uniformly 2 सेकंड तक, और स्पीड रीच कर जाता है 10 मीटर पर सेकंड. 2 सेकंड से 6 सेकंड तक वो कांस्टेंट स्पीड पे गड्डी चला रहा है, स्पीड 10 है. और जैसे ही वो 36 सेकंड पे देखता है शिट आगे गाय आई है, वो ब्रेक मारता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन. 8वीं सेकंड पे उसकी स्पीड हो जाती है 0. द क्वेश्चन इज find the total distance traveled by the body. Find total distance traveled by body. सर कैसे करेंगे डिस्टेंस? अच्छा, एक नजर ग्राफ पे डालो. कैन यू सी 0 से 2 सेकंड तक एक ट्रायंगल है, 2 सेकंड से 6 सेकंड तक एक रेक्टेंगल है, एंड 6 से 8 सेकंड तक भी एक ट्रायंगल है. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट,
Now total distance traveled is area, हमको पता चला distance traveled is the area under the graph. So area under graphs 1, 2 and 3. Okay, total distance को नाम देते हैं D is area under 1 plus area under 2 plus area under 3. Boy, what is the area under 1? I'm sure you know area of a rectangle is half base into height. So area under 1 half. Boy, base कितना है? This is 0 से 2 which is 2. And height कितनी है? 10. मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देता हूं. एरिया अंडर 2. 2 is a rectangle. इसका ये कितना है? 6 minus 2. And this is how much? 10. ये दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट. एंड लास्टली 3 is again a rectangle. बेस कितना है? 8 minus 6. एंड अगेन हाइट कितनी है? I could have written here 2 minus 0. You want me to do that? This is 10. 6 minus 2 is 4. 4 into 10 is 40. And 8 minus 6 is again 2. So 2 cut गया. This is 10. So total distance is 60. अच्छा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट. अगर इसके आगे ये हटा दो थोड़ा सा, ये हटा दो थोड़ा सा. अगर इसके आगे कुछ ऐसा होता, मुझे ट्विस्ट देने में बहुत मजा आता. और ये कुछ वैल्यू दे देते हैं, लेट अस से -10. ये 8 सेकंड से 10 सेकंड तक क्या हुआ? रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन. अर्थात ये सिर्फ आपके दिमाग में उंगली कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा. हाँ, कौन था कौन बोला? मतलब ऊपर से आगे निकल गया. कहाँ निकल गया? जैसे ओके, अपने घर से निकला बंदा, घर से निकला, गली तक पहुंचा, एक्सीलरेट किया, गली से रास्ते तक गया, कांस्टेंट स्पीड से गया, रास्ते से नुक्कड़ तक गया, नुक्कड़ पे पुलिस वाला खड़ा है तो उसने पुलिस वाले के यहां ब्रेक मारा और 8 सेकंड से 10 सेकंड तक वो पलटा और निकल गया. सो आपने देखा 8वें सेकंड पे उसकी स्पीड 0 थी क्योंकि उसने डायरेक्शन पलट दिया, चेंज किया. और 8 से लेके 10वें सेकंड तक वो कितनी स्पीड पे आ गया? 10 मीटर पर सेकंड इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. बराबर. तो अगर मैं तुमको ये ऐसा ग्राफ देता साथ में और तुमसे कहता डिस्टेंस फाइंड करो, तो तुम इसको भी प्लस ही कर देते डिस्टेंस में. नहीं सर, माइनस होता है. बेटा डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो माइनस होता. बिलो टाइम एक्सिस डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव बट डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है. मतलब ये डिस्टेंस भी करीबन 10 मीटर होता तो वो भी पॉजिटिव ही होता. डिस्टेंस वुड हैव बीन एडेड. पर अगर मैंने तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा होता ना टोटल, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस. बराबर. सो एज अ होमवर्क आप ये करो. वैसे होमवर्क क्या, अभी खड़े खड़े हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट कितना होता? दिस प्लस दिस प्लस दिस माइनस दिस. सो 10 प्लस 40 प्लस 10 माइनस 10, 50 मीटर. एंड डिस्टेंस कितना होता? 10 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 10, 70 मीटर. बराबर. ये इस तरह होता है. बराबर. बात समझ में आई? Yes, sir. ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स अगर मैं आपको असाइनमेंट में दूं तो आप कर पाओगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड. यस सर, अच्छी बात है. मैं चाहूंगा आप लोग इलस्ट्रेशन 3.2 करें होमवर्क में. काफी आसान है, हमने जो किया है उससे तो आसान ही है. इलस्ट्रेशन 3.2 has to be done for homework. I guess 3.2 sir. Page number 45. Page 45. Okay. So आज हमने काफी सारा ग्राउंड कवर किया. नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट. उसमें इक्वेशंस फॉर मोशन देखेंगे. तो सी यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर. तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप सॉल्विंग. बाय बाय.